हेलो जी, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा हम। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया है डीके गोयल से, मैंने कवर किया है। और इसमें लोन की एंट्री, अच्छा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है ऐसा, ये ध्यान रखना। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये वाला पॉइंट आ रहा है पूरे चैप्टर के अंदर, तो कर लो। लास्ट में पता चलेगा कि क्या चेंज है और इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अरु ईशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली, सॉरी, एंड ईशा हैज गिवन अ लोन ऑफ 4 लाख टू द फर्म ऑन 1 October 2023 एंड इट वाज एग्रीड दैट द इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, ये बात सिंपल है कि हमें 9% इंटरेस्ट देना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वाली एंट्री मैंने बता रखी है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ईशा's लोन अप टू February 2024 was paid by check on 2nd March and the balance was yet to be paid. Pass the necessary journal entries for interest on loan फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। आपको सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। पहली चीज तो आपके सामने ये है, अगर हम ये लोन ले रहे हैं तो हमें कभी कभी ये लोन की भी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ठीक, तो वो हमें नहीं करनी है नॉर्मली अगर आप लोन ले रहे हो, पर मैं वो एंट्री बताना चाह रही हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लोन लेते हैं तो आपको उसको लोन की भी एंट्री दिखानी होती है। कैसे दिखानी होती है वो सिखा रही हूँ, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपकी कवर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर 1 अक्टूबर को लोन ले रहे हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर 23। ठीक, हमने ये लोन लिया, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और बंदे का नाम क्या था, ईशा, टू ईशा लोन अकाउंट। ये एंट्री बेटा मांगी नहीं है, मुझे सिर्फ सिखानी थी, इसलिए मैंने ये एंट्री करके दिखा दी। ठीक है, अब इसके बाद आपने नरेशंस लिखनी है। ठीक, मैं नहीं लिख रही हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट हमने ना, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेब तक का पे किया है। लेकिन आपको पता है एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं 31 मार्च को बनाते हैं, तो जो भी हमने इंटरेस्ट पे कर दिया वो भी कंसिडर होगा और जो हमने एक्रूड हो चुका है वो भी कंसिडर होगा और उसकी भी एंट्री होगी। यही वाला पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो आइए जी, हमने जो इंटरेस्ट पे किया है फरवरी तक का पे किया। अब देखो, अक्टूबर में लोन लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन एंट्री अलग अलग होगी। 5 महीने की एंट्री अलग होगी, 1 महीने की एंट्री अलग होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट पे किया फेब तक का पे किया है और फेब तक का भी पे करा है 2 मार्च को। तो पहली एंट्री तो आप बनाएंगे 2 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन अकाउंट, हम जो पे कर रहे हैं, ये तो हम पे कर रहे हैं टू बैंक 2 मार्च को। ठीक है, तो ये जब हम पे कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारा 4 लाख का लोन था, उस पर 9% हमको निकालना है और 5 मंथ्स का निकालना है। ठीक, तो ये आपका 15,000 रुपीज बन के आएगा। ठीक है, ये हमने तो पे कर दिया, लेकिन जो हमने पे नहीं किया एज अ लायबिलिटी, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी एंट्री हम करेंगे 31 मार्च को। ठीक, इंटरेस्ट शॉर्ट में लिखा है मैंने, ईशा लोन अकाउंट डेबिट टू ईशा लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में एज ए लायबिलिटी हम क्रिएट करेंगे। और इसका लेजर भी एक बनता है, वो भी सिखाऊंगी मैं, किसी और क्वेश्चन में आएगा, इसमें नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर जब हम करेंगे तो 4 लाख का 9% 1 मंथ का, 1 मंथ का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने फेब तक का पे कर दिया, एक मार्च का लोन बचा था जो हमने पे नहीं किया, और ये 31 मार्च को मैं ये ड्यू कर रही हूँ इस इंटरेस्ट को। ठीक, तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा बेसिकली 5,000 रुपीज, ये सॉरी 3,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री जो मेजरली मिस हो जाती है, सेम डेट पे हमें क्या करनी है कि जब हम कभी भी इंटरेस्ट को पे करते हैं तो हम उसे राइट ऑफ करना होता है P&L अकाउंट से, दैट इज अ कंपलसरी पेमेंट। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन अकाउंट। तो टोटल दिखाना है हमें 18,000 रुपए, ध्यान रखिएगा ये बात। 15 का तो हम पे कर चुके हैं, 3,000 का हमने पे नहीं किया है, वो हमको दिखाना है। ये था ये क्वेश्चन, इजी था ना, करते रहिए और क्वेश्चन लेके आ रही हूं मैं।